विधानसभा वासी के लिए काफी खुशनुमा रहा। माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी हमेशा धमदाहा विधानसभा क्षेत्र समेत पूर्णिया के विकास के लिए, सीमांचल के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री से अपने को जो पहले हुआ करता था, माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी के प्रयास से उसको राजकीय दर्जा मिला। राजकीय दर्जे का मतलब जिस तरह सुल्तान में बिशनपुर से, धमदाहा की किताब में लिखा होगा, धमदाहा बिशनपुर चौक से लेकर भाया धमदाहा, मीरगंज, काझा, परोरा, बनभाग होते हुए जो मधुबनी बाईपास है वो होते हुए ग्वासी एयरपोर्ट जाने वाली सड़क में मिथिला हाट आप लोग देखे होंगे जब जा रहे होंगे दरभंगा मधुबनी की ओर। अररिया संग्राम में मिथिला हाट पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत आकर्षित जगह है। उसी के तर्ज पर काझा को भी विकसित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया। जाने की बात हो रही थी, वो बहुत बड़ा उपलब्धि कल वो भी संयोग से धमदाहा विधानसभा में ही है, चुनापुर में भी चल रहा है, वही बनेगा भी, वही जमीन भी हुआ है। तो धमदाहा विधानसभा वासी के लिए तमाम हमारे साथीगण, आज मैं विशेष रूप से कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रगति यात्रा से संबंधित कुछ मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले कल का दिन पूर्णिया वासी के लिए बहुत शुभ दिन साबित हुआ। जैसा कि नाम से ही संदेश था, प्रगति यात्रा, यानी प्रगति को देखने और प्रगति पथ पर पूर्णिया को और आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये दौरा प्रस्तावित था। कल वो यहाँ पधारे। सर्वप्रथम मैं उनके द्वारा किए गए कार्य का और उनके द्वारा किए गए पूर्णिया के प्रगति में सहमति देने का, स्वीकृति देने के लिए उनका मैं अभिनंदन और स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कामाख्या स्थान, धमदाहा विधानसभा क्षेत्र अधीन पड़ता है, के नगर ब्लॉक में कामाख्या स्थान मंदिर आए। माँ कामाख्या के चरणों में उन्होंने अपना पूजा अर्चन किया और उनसे आशीर्वाद मांगे, बिहार की जनता की सुख समृद्धि के लिए, पूर्णिया की जनता की सुख समृद्धि के लिए। तदुपरांत विभिन्न विकास योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। लगभग 568 करोड़, जैसा जिला प्रशासन ने बताया है, 568 करोड़ की राशि का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हुए। कल का दिन धमदाहा विधानसभा वासी के लिए काफी खुशनुमा रहा। माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी हमेशा धमदाहा विधानसभा क्षेत्र समेत पूर्णिया के विकास के लिए, सीमांचल के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात रखते आई है और उसका फलाफल बहुत सारा काम पहले से होते आया है और आज कल भी होने का काम किया। कामाख्या मेला को जो पहले हुआ करता था, माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी के प्रयास से उसको राजकीय दर्जा मिला। राजकीय दर्जे का मतलब जिस तरह सुल्तानगंज मेला लगता है, सिंहेश्वर मेला लगता है, वो राजकीय मेला का दर्जा, जो पहले दर्जा नहीं था। जिसका अर्थ ये हुआ कि हर साल सरकार स्तर पर, राज्य सरकार स्तर पर वहाँ मेले के आयोजन में सारा खर्च की राशि सरकार द्वारा की जाएगी, जो पहले नहीं होता था। पहले माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी कला संस्कृति विभाग से कुछ राशि 5-7 लाख मंगवाती थी और शेष अपनी जन सहयोग से, अपने प्रयास से उसको खर्च करती थी और व्यापक रूप से मेले का आयोजन हुआ करता था। तो सबसे बड़ी बात राजकीय मेला हुआ। दूसरा, धमदाहा विधानसभा वासी के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब आए थे उससे 2 दिन पहले मैडम पटना में उनसे उनके आवास पर जाके मिली थी। उनसे अनुरोध किया था कि धमदाहा प्रखंड और मीरगंज, काझा, इस सब में जाम की समस्याएं आती रहती है। उसको देखते हुए उन्होंने इस जाम की समस्या के निजात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी दिया था, उनसे अनुरोध भी किया था कि प्रगति यात्रा में कुछ जाम की समस्या के लिए कुछ ऐसी काम की स्वीकृति मिल जाए। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल माननीय मंत्री के पत्र पर विभागीय ऑफिसर को, मुख्य सचिव को उन्होंने निर्देशित किया था और 2 दिन में जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के सारे अधिकारी इसमें जुटे और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति की घोषणा करी। उसमें बिशनपुर से
धमदाहा आपकी किताब में लिखा होगा, धमदाहा बिशनपुर चौक से लेकर भाया धमदाहा, मीरगंज, काझा, परोरा, बनभाग होते हुए जो मधुबनी बाईपास है वो होते हुए ग्वासी एयरपोर्ट जाने वाली सड़क में ये मिल जाएगा। ये 4 लेनिंग का काम होगा। 4 लेनिंग मीन्स धमदाहा बाजार में 14 मीटर का सड़क बनेगा 2 लेन का, और फिर अन्य बाहर में 10 मीटर का सड़क बनेगा। अभी जो सड़क है वो मात्र 7 मीटर का है। तो कुल मिला के जाम की समस्याओं से काफी मुक्ति मिलने की संभावना है, और लगभग 150 करोड़ की राशि इस पर खर्च संभावित है। जो आप विधिवत कैबिनेट में आएगा उसकी स्वीकृति आप मिल जाएगी, आपको सही प्राकृतिक राशि। लेकिन जैसा हम लोग को बताया गया है कि 150 करोड़ की राशि इस पर खर्च होगा। यानी बिशनपुर से लेकर अब एयरपोर्ट पर लोग चढ़ना चाहेंगे हवाई जहाज पर तो सीधा बिना जाम का समस्या का, और धमदाहा मीरगंज आदि में जो जाम की समस्या थी उससे भी निजात हो जाएगा। जल जमाव था धमदाहा की समस्या, मीरगंज की समस्या, उसमें भी नाला का प्रावधान किया जा रहा है ताकि जल जमाव की जो समस्या थी धमदाहा की उससे मुक्ति हो जाए। तो बहुत बड़ा काम ये धमदाहा विधानसभा वासी के लिए ये हुआ। तीसरा सबसे बड़ा काम हुआ काझा। काझा जो पर्यटन स्थल में मैडम का प्रयास शुरू से ही 2010 में परिसीमन हुआ, धमदाहा विधानसभा में के नगर ब्लॉक जुटा तो काझा जुटा, तभी से काझा के पूरे के नगर क्षेत्र के विकास के लिए वो समर्पित भाव से लगी हुई थी। काझा में बहुत सारे काम उनके प्रयास से हुआ भी था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विगत वर्ष वहां दौरा भी उन्होंने करवाई थी, उनसे अनुरोध की थी माननीय मुख्यमंत्री जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी आए भी थे। उसका फलाफल ये हुआ कि कल मिथिला हाट आप लोग देखे होंगे जब जा रहे होंगे दरभंगा मधुबनी की ओर, अररिया संग्राम में मिथिला हाट पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत आकर्षित जगह है। उसी के तर्ज पर काझा को भी विकसित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, उसकी स्वीकृति लगभग मिल गई है। चौथा काम हुआ है वहां पर धमदाहा अंचल और के नगर अंचल मैंने प्रखंड मुख्यालय का एक बेहतरीन भवन बनेगा। वैसे तो 10 प्रखंड और अंचल मुख्यालय यहाँ पर बनेंगे पूरे जिले में, लेकिन धमदाहा और के नगर को उसमें शामिल कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। साथ ही साथ राष्ट्रीय 107 भूटाहा मोड़ से, भूटाहा मोड़ धमदाहा विधानसभा में ही पड़ता है, वहां से लेकर बाईपास की स्वीकृति जो आप लोग चर्चित रूप में जानते होंगे पनोरमा ई होम तक वो चला जाएगा, रामबाग MIT होते हुए उसका भी स्वीकृति मिल गया, जिससे जाम की उस क्षेत्रवासी को पूर्णिया मधुबनी का जाम का समस्या नहीं मिलेगा। खासकर धमदाहा अनुमंडल वासी, रुपौली वासी और बनमनकी वासी को इससे काफी लाभ मिलेगा। जिसको गुलाबबाग जाना होगा ये पूर्णिया के जाम की समस्या उनको प्रभावित नहीं करेगी। ये सारी काम यहाँ पर हुआ, और खासकर मैडम द्वारा बहुत बड़ा समस्या था, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर 2005 में ही स्थापित हुआ है। सरकारी जमीन की व्यवस्था हो गई है, लेकिन उसमें निबंधन शुल्क राज्य सरकार को छूट देना होता है। निबंधन शुल्क केंद्र सरकार नहीं देती है, उसके कारण 5 से ही जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भवन निर्माण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जमीन का रजिस्ट्री ही नहीं हुआ था। उसकी बात को माननीय मंत्री महोदय श्रीमती लेसी सिंह जी बैठक में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने अनुरोध किया कि सर निबंधन शुल्क जो राज्य सरकार की ओर से लगेगा फ्री कर दिया जाए, ताकि जमीन का रजिस्ट्री हो जाए और वहाँ भवन सुसज्जित रूप में चले और बच्चे की पठन पाठन में कोई तरह का कठिनाई नहीं हुए हो। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्काल मुख्य सचिव को निर्देश दिया, और साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जो वित्त विभाग के प्रभार है, जो निःशुल्क करेंगे तो वही करेंगे, तो वो भी उन्होंने आश्वस्त किया माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी को कि 14 ऐसे विद्यालय है राज्य में, इसका शीघ्र समाधान हम लोग करने जा रहे हैं। यानी कुल मिला के जो बहुत पुराना मांग था, केंद्रीय विद्यालय उठ के जाने की बात हो रही थी, वो बहुत बड़ा उपलब्धि कर, वो भी संयोग से धमदाहा विधानसभा में ही है, चुनापुर में अभी चल रहा है, वही बनेगा भी, वही जमीन भी हुआ है। तो धमदाहा विधानसभा वासी के लिए कल का दिन बहुत सुंदर भरा, आकर्षक भरा रहा और खुशनुमा रहा। इसके लिए माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी का प्रयास जनता के लिए समर्पित है, और उनका जीवन ही जनता के लिए समर्पित है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी के अनुरोध पर जो सारी योजनाओं का मूर्त रूप दिया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं।